हेलो क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोल बॉर्न टारोट। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं फरवरी के फर्स्ट वीक की कि फरवरी का फर्स्ट वीक आपका कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस रीडिंग में। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के फर्स्ट वीक में। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं आप उन्हीं मैसेजेस को लें, जो मैसेजेस आपसे रिलेट नहीं करते आप उन्हें यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के फर्स्ट वीक में। 1 2 3 4 5। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो मेरे पास आपके लिए आया है वो आया है हर्मिट, मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड सन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो साइंस अवेलेबल हैं, लियो है, वर्गो है, जेमिनी है, एक्वेरियस है। हो सकता है वो अपने सेम साइन के साथ डील कर रहे हो, आपके पार्टनर सेम साइन के हो। एंड स्ट्रांगली मुझे इसमें लियो, वर्गो, जेमिनी ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए अब आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपका है हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट से मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप लोग ना आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हो रखे हो इस टाइम पे। एंड आप अपने ना इनर सोल से कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हो। एंड हो सकता है कुछ लोग टेम्पल्स विज़िट कर रहे हो। ठीक है। एंड ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। एंड इस एनर्जी में बेसिकली जाने का कंसर्न ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना डिवाइन के ऊपर आपने ट्रस्ट कर रहे हो, डिवाइन के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं आपने अपनी लव लाइफ को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि अब जैसे यूनिवर्स चाहेगा एंड जो मैसेजेस मुझे मेरी इनर सोल देगी मैं उनको फॉलो करूँगा। और मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने ना कहीं बहुत बड़ा धोखा खाया है अपनी लव लाइफ के अंदर। आप जैसे चाहते थे आपकी लव लाइफ वैसी नहीं चली, आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेल किया है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप इस सिचुएशन में चले गए हो। और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है बेसिकली। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि एक्चुअली अब वो लोग जो अपनी इनर सोल से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि क्या ये एक्चुअली वर्थ इट था रिलेशन में इतनी एनर्जी स्पेंड करना, इतना अपने आप को इसमें झोंक देना। क्या ये एक्चुअली डिज़र्व वो इंसान करता भी था या नहीं करता था। एंड कहीं ना कहीं आपके सामने ना आपके पार्टनर के सारे जो फेक फेसेस थे, फेक प्रोमिसेस थे, वो सब आपके सामने आए हैं। एंड उसके बाद आपने अपने आप को, अपनी लव स्टोरी को और अपनी लव लाइफ को आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि अब जैसे यूनिवर्स इसको गाइड करेगा वैसे मैं आगे चलूँगा या चलूँगी। एंड वही लोग जो अब बहुत ज़्यादा टेम्पल्स को विज़िट कर रहे होंगे या मेडिटेशन कर रहे होंगे तो एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आप एक्चुअली एक बहुत बैड फेज से आप एक बहुत अच्छे फेज में आप मूव कर रहे हो। एंड मैजिशियन की बात करूं तो मैजिशियन से मुझे ये दिख रहा है कि आप ना अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। इस टाइम पे आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वैसे वैसे आप हो रहा है आपके साथ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं कुछ लोगों की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिनके पार्टनर ने उनको बिट्रेल किया था तो उनके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे। ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे और कहीं ना कहीं वो ये चीज़ जानते भी थे कि वो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, बट उसके बावजूद वो आपसे झूठ बोलते थे। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं कि अब आपके सामने आ गई हैं। एंड
अब आप हर एक चीज़ को, अपने हर इमोशन को, अपने हर एक्शन को, अपनी हर एक एनर्जी को बड़ा ही कंट्रोलिंग में रखा हुआ है आपने, एंड आप इसको वहीं स्पेंड कर रहे हो जहाँ इसको एक्चुअली में स्पेंड करना चाहिए, राइट। एंड 10 ऑफ कप से मैं बात करूं तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सभी लोगों के लिए मैच नहीं करेगा। मेजरली ये उन्हें रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी के हो सकते हैं। तो उनकी लाइफ में ना हो सकता है कि उनके पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो पहले कभी दोस्त रहे होंगे, या फिर स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड या ऑफिस के कोलीग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, ये बहुत ही एक स्टेबल प्रपोजल लेके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आगे आपको मतलब मैरिज का, फर्दर मैरिज के बाद किड्स का, ठीक है, इसका एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं। और ये बहुत स्टेबल एनर्जी है जो आपके पास आ रही है, एंड ये आपको यूनिवर्स ने दी है। एंड अगर आप सेम पर्सन से डील कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से, और वो लोग जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, जो इस सिचुएशन से निकले हैं, तो उनके लिए मुझे आगे से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एंड वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आप ना बहुत ज़्यादा डिवाइन पे डिपेंडेंट हो, एंड आई थिंक आपने अपने पार्टनर के एंड पे एनर्जी डालनी बहुत कम कर दी है। एंड ये चीज़ देख के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि मुझे शायद इस पर्सन के साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन या रीयूनियन करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी मुझे आगे से कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस मुझे आप लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है, एंड वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है वो पर्सन। और 9 ऑफ कप से मैं बात करूं तो 9 ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि ये एक विश फुलफिलमेंट होगी आपके लिए, ठीक है। जो चीज़ें आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर में सर्च कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको इस पार्टनर में मिलेगी जो नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको अभी क्या है ना, आपको अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने अपने हार्ट चक्रा को ना ब्लॉक कर रखा है। तो अगर कोई आपसे बात भी कर रहा है या कोई आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो आप अभी इतना इंटरनली अपने आप से बात कर रहे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ये सब कुछ टाइम पास ही है, कुछ नहीं होता। फिर से अगर रिलेशन में जाऊंगा तो फिर से वही सिचुएशन मेरे सामने आएगी, फिर से वही सब मेरे साथ होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेल्फ डाउट कर रहे हो अपने ऊपर, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक पर्सन आ रहा है। और स्पेशली देखो अगेन 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कप्स का कार्ड है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो एंड वेलकम करो जो मैं आपको दे रहा हूँ। एंड सन का कार्ड है, सन के कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन के चार्ट में सन लियो जो है राइजिंग में हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ना आपके लाइफ में अभी क्लैरिटी ला के रखी है। अब आपके सामने हर एक चीज़ की क्लैरिटी है। जो हिडन ट्रूथ आपसे अगर आपके पार्टनर ने आपको बोले थे, तो वो सारे हिडन ट्रूथ आपके सामने आ चुके हैं। आपकी लव लाइफ का कंप्लीट फेस आपके सामने आ चुका है, एंड आपको 100% क्लैरिटी यूनिवर्स ने दे दी है कि आपको इस रिलेशन में क्या करना चाहिए और क्या इस रिलेशन में आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड ये काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी रही है आपकी, ठीक है। एंड यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, और यूनिवर्स आपके साथ चला है इस जर्नी के अंदर। एंड उसके बाद यूनिवर्स ने आपको ये क्लैरिटी दी है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे फेक प्रोमिस किए थे, तो फेक प्रोमिस की सारा कट्ठा चिट्ठा आपके सामने आया है। अगर उसने ये कहा था कि हम कमिटमेंट के बाद शादी करेंगे, तो वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं या कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इसका कंप्लीट चिट्ठा आपके सामने आया है, एंड यूनिवर्स ने आपको ये क्लैरिटी दी है। अब इसके बाद चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप इन चीज़ों के अंदर क्या एक्शन लेते हो, राइट। एंड ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप जो चीज़ एक्चुअली आप पाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यही गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आपके पास्ट में जितने भी डाउट्स हैं, आप उनको रिलीज़ करो। जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे,
ठीक है। आप थोड़े परेशान होते रहोगे, तो पास्ट की बैड मेमोरीज और सारी चीज़ों को अब रिलीज़ करो एंड मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट इस टाइम पे आपका यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपके साथ होगा, ठीक है। एंड जितनी भी आपकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप उनको भी वेलकम करें, ठीक है। अपने मन में ना कोई गिल्ट मत रखें कि एक होता ना कि हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर रहे हो बट किसी गिल्ट के साथ कर रहे हो, या मन में गिल्ट है हैप्पीनेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्रा को आप ओपन रखें एंड वेलकम करें जो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड अभी तक मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।